Hello dear aspirants, welcome to my channel. In this video we'll be talking about whether the lactose operon will be induced or will not be induced. तो हमने इसमें बहुत सारे जीनोटाइप्स लिए हैं. हम देखेंगे किस कंडीशन में विदाउट इंड्यूसर या विद इंड्यूसर वो इंड्यूस होगा, लैक ओपेरॉन स्विच ऑन होगा या नहीं होगा. सो पहला आपका जीनोटाइप है जिसमें हमने लिया कि आपका जो रिप्रेसर जीन है वो भी नॉर्मल है, ऑपरेटर भी नॉर्मल है और जो लैगजी जो है वो भी नॉर्मल है. तो इस कंडीशन में क्या होगा, विदाउट इंड्यूसर. इंड्यूसर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली लैक्टोज की बात कर रहे हैं. तो अगर लैक्टोज नहीं है मीडिया में तो ऑब्वियसली क्योंकि ये नॉर्मल, हमने नॉर्मल जीनोटाइप लिया है, तो इस कंडीशन में लैक ओपेरॉन जो है वो इंड्यूस नहीं होगा. लेकिन जब आपने उसमें इंड्यूसर दिया, इंड्यूसर का मतलब हमने वहां पे लैक्टोज प्रोवाइड किया. इस कंडीशन में जो आपका विद इंड्यूसर मतलब लैक्टोज के साथ लैग-जी का जो एक्सप्रेशन है वो होगा. एंड इस फिनोटाइप को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूसिबल. कि आपका जो है ओपेरॉन क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंड्यूसर. नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या है, आपका जो जीन जो है वो म्यूटेटेड है. मतलब ये जीन जो है वो रिप्रेसर के लिए कोड नहीं कर पाएगा. बाकी ऑपरेटर और लैग-जी जीन जो है वो नॉर्मल है. तो अगर जीन जो है वो रिप्रेसर के लिए कोड नहीं कर पा रहा तो रिप्रेसर क्या होगा, वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा ऑपरेटर रीजन पे और ऑपरेटर जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि विदाउट इंड्यूसर भी क्या होगा, आपका लैग-जी का एक्सप्रेशन होगा एंड विद इंड्यूसर भी होगा. यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इस टाइप के फिनोटाइप को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव. कि यहाँ पे ऑपरॉन जो है वो कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा. यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिप्रेसर ही नहीं है आपका, रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड ही नहीं करेगा तो वो कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा. अब थर्ड कंडीशन में हमने क्या लिया, यहाँ पे दो कंडीशन मैंने ली हुई है. ये दो कंडीशन क्या है, ये हम बात कर रहे हैं मीरोजाइगोट की या फिर पार्शियल डिप्लॉइड्स की. मीरोजाइगोट्स और पार्शियल डिप्लॉइड्स. ये पार्शियल डिप्लॉइड्स क्या होते हैं या मीरोजाइगोट्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कॉन्जुगेशन में भी पढ़ा कि कोई ये एफ डैश बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल और ये कोई नॉर्मल बैक्टीरिया है. तो इसने अपना क्या किया, सम पार्ट ऑफ द जीन इसको ट्रांसफ़र कर दिया. सो ये भी क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा. तो इसमें क्या हो गया कि इसके पास इस एफ डैश के कुछ जीन्स इसके पास भी आ गए. तो अब अपने तो थे ही, साथ में इसके भी आ गए. तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डिप्लॉइड और मीरोजाइगोट. जो पार्शियल डिप्लॉइड्स होते हैं ये मीरोजाइगोट होते हैं. ये क्या करते हैं, कंटेन एक्सोजीनोट ऑफ एफ डैश. तो ये होते हैं पार्शियल डिप्लॉइड्स. सो इस कंडीशन में अगर हम इस पार्शियल डिप्लॉइड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इधर एक जो आपका रिप्रेसर जीन जो रिप्रेसर जीन के लिए कोड करेगा वो क्या है, म्यूटेटेड है, बट दूसरा वाला नॉर्मल है. सो अगर ये म्यूटेटेड है तो विदाउट इंड्यूसर क्या होगा, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर ये वाला रिप्रेसर काम नहीं कर रहा तो दूसरा वाला रिप्रेसर जो होगा वो इस कंडीशन में इस ऑपरेटर से बाइंड करेगा. तो यहाँ पे ये क्या होता है कि अगर आपका एक रिप्रेसर नॉर्मल है तो वो भी इसके ऑपरेटर से बाइंड कर सकता है. सो विदाउट इंड्यूसर तो यहाँ पे नहीं होगा एक्सप्रेशन लैग-जी का, बट विद इंड्यूसर यहाँ पे होगा. क्योंकि जब तक कि रिप्रेसर, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिप्रेसर कोड हो रहा है, वो ऑपरेटर से बाइंड करेगा. ऑपरेटर से अगर बाइंड करेगा तो विदाउट इंड्यूसर एक्सप्रेशन नहीं होगा. सो यहाँ पे हम इसको भी क्या बोलेंगे, क्योंकि ये इंड्यूसर के साथ तो इंड्यूस नहीं हो रहा बट विद इंड्यूसर जो है वो इंड्यूस हो रहा है. तो ये अगेन क्या हो गया, आपका इंड्यूसिबल ओपेरॉन हो गया. और यहाँ पे लैग-जी का एक्सप्रेशन होगा क्योंकि लैग-जी तो सब में नॉर्मल है. नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, आपका ये वाला जो आपका लैग रिप्रेसर जीन है वो क्या है, नॉर्मल है, बट ये वाला क्या है, म्यूटेटेड है.
सो अगर ये नॉर्मल है तो ये भी इसके ऑपरेटर से इसका जो रिप्रेसर है वो इसके ऑपरेटर से बाइंड करेगा, तो ये एक नॉर्मल इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन की तरफ फिनोटाइप हो गया इसका। सो विदाउट इंड्यूसर तो ये एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, बट विद इंड्यूसर ये शो करेगा। तो अगेन ये आपका कौन सा हो गया, इंड्यूसिबल हो गया। नाउ ये नेक्स्ट केस अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे रिप्रेसर जीन जो है वो नॉर्मल है, यहाँ ऑपरेटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब अब यहाँ पे रिप्रेसर इससे चाहे बाइंड करे या ना करे, ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगा, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो इस कंडीशन में क्या होगा, विदाउट इंड्यूसर भी लैक ओपेरॉन जो है, लैक जी जो होगा वो एक्सप्रेस होगा, विद इंड्यूसर भी होगा। सो अगेन ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉन्स्टिट्यूटिव का, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर से अब रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, जो आपका रिप्रेसर जीन नॉर्मल है, यहाँ ये वाला ऑपरेटर जो है वो क्या हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया। यहाँ पे आपका रिप्रेसर जो है वो नॉर्मल है, ऑपरेटर नॉर्मल है, बट यहाँ पे लैग जी जो है वो म्यूटेटेड है, बट ये वाला लैग जी तो आपका नॉर्मल एक्ट कर रहा है। सो इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो रहा है, सो विदाउट इंड्यूसर भी यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, विद इंड्यूसर भी एक्सप्रेस होगा, एंड यहाँ पे फिनोटाइप कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव। बिकॉज ये वाला जो आपका ऑपरेटर है ये कैसा हो गया, कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आपका रिप्रेसर जीन नॉर्मल है, ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया, एंड यहाँ पे जो इसका रिप्रेसर है ये क्या हो गया, म्यूटेटेड हो गया। म्यूटेटेड होने का मतलब क्या हुआ कि अब ये रिप्रेसर के लिए कोड नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक लैग जी जो नॉर्मल है, ये वाला म्यूटेटेड है, कि मतलब ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, बट ये वाला तो एक्सप्रेस हो रहा है ना, एंड इसका ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ही होगा। कोई भी ऑपरेटर दोनों में से अगर कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ही शो करेगा। सो विदाउट इंड्यूसर भी ये ऑन रहेगा, एक्सप्रेस होगा, लैग जी का एक्सप्रेशन होगा, विद इंड्यूसर भी होगा, एंड अगेन ये कैसा हो गया आपका, कॉन्स्टिट्यूटिव। ये वाले कंडीशन की अगर हम बात करें तो लैग जी जो आपका इंड्यूसर जो है वो नॉर्मल, जो आपका रिप्रेसर जीन है वो नॉर्मल है, ऑपरेटर नॉर्मल है, बट लैग जी जो है वो कैसा है आपका, नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल रिप्रेसर के लिए कोड तो करेगा, सो विदाउट इंड्यूसर तो ये क्या होगा, एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा यहाँ पे। विद इंड्यूसर जो है वो एक्सप्रेशन होगा, लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन होगा, बट यहाँ पे अगर जी जीन की बात करें तो लैक जी जो है वो नेगेटिव है, म्यूटेटेड हो गया, तो उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। सो अगर ओवरऑल हम लैक ओपेरॉन की बात करें तो वो एक्सप्रेस होगा, एंड इसको हम इंड्यूसेबल ओपेरॉन भी कह सकते हैं, बट जो लैक जी है, लैक जी जो जीन होंगे उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, यानी कि नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, लैग जी का एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो अगर लैग जी की बेसिकली अगर बात करें, लैग जी के एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे वो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे वो लैग जी का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। बट बाकी के दो जीन हैं, फॉर एग्जांपल वाई और ए, जो आपका वाई फॉर परमिएज एंड ए फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, उनका एक्सप्रेशन होगा। तो फॉर एग्जांपल एक कंडीशन में ले लेती हूँ, आई जो है वो पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, जी नेगेटिव है, वाई जो है वो पॉजिटिव है, एंड ए जो पॉजिटिव है। सो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका बाकी सब चीज़ का एक्सप्रेशन होगा, ट्रांस एसिटाइलेज का भी परमिएज का भी एक्सप्रेशन होगा, ट्रांस एसिटाइलेज का भी एक्सप्रेशन होगा, बट जो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज है उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। ये ओवरऑल एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है, दिस इज ओवरऑल इंड्यूसिबल ओपेरॉन।
क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेसर है वो नॉर्मल काम कर रहा है, तो वो रिप्रेस करेगा जब तक कि लैक्टोज नहीं है, बट लैक्टोज जैसे ही मीडिया में प्रेजेंट है वो इंड्यूस हो जाएगा ओपेरॉन। सो बाकी के दो जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, बट जो आपका लैग-जी है उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल ए में अगर म्यूटेशन हो जाए तो ए का एक्सप्रेशन नहीं होगा, बट जी नॉर्मल है तो जी का एक्सप्रेशन होगा। तो ये आपको अलग अलग कंडीशंस एग्जाम में आ सकती हैं, आपको इसके बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।